जलाल लेके आते हैं हरिद्वार से दौड़ते हुए, वो इसको रोका नहीं जाता। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं सभी कांवड़ वाले हैं। हर हर शंभू, हर हर शंभू, हर हर शंभू। क्या आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के घने जंगलों के बीच में एक ऐसा प्राचीन शिवधाम मौजूद है जिसे स्थानीय मान्यताओं के अनुसार रावण द्वारा बनाई गई दूसरी स्वर्ग की पौड़ी कहा जाता है। पहली पौड़ी हरिद्वार की हर की पौड़ी के नाम से जानी जाती है और दूसरी पौड़ी ये है पौड़ी वाला। तीसरी पौड़ी चूरधार में है और चौथी पौड़ी किन्नर कैलाश में है। लेकिन सवाल ये है कि रावण आखिर स्वर्ग तक जाने वाली अपनी पांचवी पौड़ी को क्यों नहीं बना पाया। और इससे भी बड़ा रहस्य, क्या यहाँ शिवलिंग हर साल चावल के दाने के बराबर बढ़ता है। यहाँ एक पवित्र जलकुंड भी है जहाँ श्रद्धालु स्नान करते हैं, जल भरते हैं और उसी जल से महादेव का करते हैं अभिषेक। तो आखिर क्या है इस जगह की पूरी कहानी। शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आइए चलते हैं सिरमौर के इसी रहस्यमयी शिवधाम पौड़ी वाला महादेव। घने जंगलों के बीच में घिरा हुआ, घने जंगलों के बीच से निकलती हुई ये छोटी छोटी सड़कें और इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हम अपने कदम बढ़ाते हुए और उस पर पहुंचते हुए हम पौड़ी वाला महादेव। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, शांत वातावरण और इस शांति के बीच में मंदिर की घंटियों की आवाज। शहरों की भीड़ भाड़ से दूर यह जगह कुछ अलग ही एहसास कराती है। ऐसा लगता है जैसे जंगल के बीच महादेव का अपना ही संसार बसा हुआ हो। और शायद यही वजह है कि यहाँ पहुंचने वाला हर व्यक्ति कुछ पल के लिए रुक जाता है, प्रकृति को देखता है, मंदिर को देखता है और अपने हाथ जोड़ते हुए जयकारे लगाता है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो इसी पावन पवित्र मंदिर के मैं दर्शन कराने आप सभी को लेके जा रहा हूं। शिवरात्रि के महान पर्व के अवसर पर रावण के द्वारा बनाई गई ये स्वर्ग की दूसरी पौड़ी है और इससे जुड़े हुए सभी रहस्यों को मैं उजागर करूंगा, यहाँ के दर्शन करवाऊंगा। कांवड़ किस प्रकार से यहाँ पर लाई जाती है, किस प्रकार से श्रद्धालु अपनी अपनी कांवड़ का जल यहाँ पे अर्पित करते हैं और उस जल कुंड की मान्यता क्या है, मैं अपनी इस वीडियो में संपूर्ण तरह से बताऊंगा आपको। बने रहेंगे आप सभी लोग। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत हो गया है आपका अपने चैनल देवभूमि दीपक में। तो आइए चलते हैं इस पवित्र धाम पौड़ी वाला महादेव के दर्शन करने के लिए। प्राचीन शिव मंदिर पौड़ी वाला और बस यहीं से शुरू होती है इस स्थान की सबसे प्रसिद्ध मान्यता। स्थानीय लोगों के अनुसार इस जगह का संबंध लंकापति रावण से जोड़ा जाता है। कहा जाता है रावण भगवान शिव का महान भक्त था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया और इसी शिव भक्ति से जुड़ी मान्यता इस स्थान को स्वर्ग तक ले जाने वाली पौड़ियों से जोड़ती है। मान्यता के अनुसार रावण पृथ्वी से स्वर्ग तक जाने के लिए पौड़ियां बनाने का संकल्प लेकर जब आगे बढ़ा तो कहा जाता है कि पहली पौड़ी हरिद्वार की हर की पौड़ी से जोड़ी जाती है और दूसरी पौड़ी यही पौड़ी वाला
और तीसरी पौड़ी चूड़धार, चौथी पौड़ी किन्नर कैलाश से जोड़ा जाता है। अब सोचिए, यह मान्यता सच मानी जाए तो इन पहाड़ों के बीच अलग अलग स्थानों से जोड़ती हुई यह कहानी कितनी अद्भुत लगती है। लेकिन रावण की यह पूर्ण यात्रा यहाँ पर पूरी नहीं हो पाई। यहाँ पर पांचवी पौड़ी बनाने से पहले ही वह हार गया। और अब देखिए इस पवित्र कुंड को, जहां पर नहाते हुए बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर हैं और यहीं से इसी जलकुंड का पवित्र पानी श्रद्धालु लेकर जाते हैं और शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। यहाँ किसी टूंटी से या नलके से या फिर नदी से पानी नहीं ले जाया जाता, बल्कि इस जलकुंड से जितना पानी बाहर निकलता है उतना ही पानी तुरंत उसके अंदर भर जाता है। यह नेचुरल है, प्रकृति की देन है, या महादेव का, कुछ लोग महादेव का चमत्कार भी समझते हैं। तो मेरे पीछे देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे कांवड़ वाले कांवड़ लेके आए हैं, सभी के सभी अपना आचमन करके नहा धो के और ये जल चढ़ाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और आज शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर भगवान भोले बाबा का ये मंदिर, जो कि घने जंगल में और नदी के पीछे बसा हुआ है, तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य है यहाँ का। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं सभी कांवड़ वाले हैं, कांवड़ लेके आए हुए हैं। सभी के सभी श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, कई हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं, तो कोई इस पवित्र जल की आस्था में डुबकी लगा रहा है। कुंड से श्रद्धालु इस कुंड से जल भर रहे हैं, एक लोटा जल, लेकिन उस एक लोटे में कितनी बड़ी श्रद्धा छिपी हुई है। कोई मनोकामना लेकर आया है, तो कोई अपने परिवार की खुशहाली के लिए, कोई अपने दुखों को दूर करने के लिए आया है, तो कोई सिर्फ इसलिए आया है भोलेनाथ के दरबार में मेरा भी माथा टेक जाए। फिर यही जल ले जाया जाता है महादेव के शिवलिंग में, और यहाँ जितने भी कांवड़ वाले हैं वो स्वयं भी और उनके परिवार से एकत्रित हो रखे हैं कई लोग यहाँ पर, और वो शिव शंकर के इस पवित्र शिवलिंग में जलार्पित करेंगे। पौड़ी वाला महादेव फूलों से सजा हुआ, बेलपत्र से अलंकृत और सभी भक्तों की आस्था से घिरा हुआ यह शिवलिंग, और बाहर विराजमान है हमारे नंदी महाराज। साथ में एक हवन कुंड है जो कि बहुत ही प्रचलित है, संपूर्ण हवन इसी में किया जाता है, संपूर्ण भोग इसी में लगाया जाता है। तो हम आपको हवन कुंड के फिर से एक बार दर्शन करा लेते हैं, क्योंकि आप कहाँ से देख रहे हैं, इतनी दूर से देख रहे हैं, लेकिन इस प्रसिद्ध मंदिर के और इस शिवलिंग के दर्शन करना बहुत ही दुर्लभ है। ये बिल्कुल ऐसा मंदिर है कि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा इसकी मान्यता है, श्रद्धालु दूर दूर से दर्शनों के लिए यहाँ पर आते हैं। तो हमारे कांवड़ वाले आगे बढ़ते हुए बहुत ही बड़े बड़े 2 घंटे यहाँ पर लगे हुए हैं। असल में देखा जाए तो देखिए, श्रद्धालु यहाँ पर इतनी लंबी लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो शिवलिंग को बिल्कुल साफ किया गया है। सबसे पहले शिवलिंग को पवित्र किया जाता है, साफ किया जाता है, वहां की संपूर्ण सफाई की जाती है। तो अब आप दर्शन कर रहे हैं उस शिवलिंग के, जो कि हर साल चावल के दाने के बराबर ऊपर बढ़ता है, और मान्यताओं के अनुसार पाताल में भी उतना ही ज्यादा वो बढ़ता है। मान्यता है कि जितना भी ये ऊपर बढ़ता जाएगा और जिस दिन छत पर छू जाएगा उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। और सबसे पहले जिनकी बारी आती है वो होती है डाक कांवड़। ये डाक कांवड़ क्या होती है मैं आगे चल के आपको बताता हूँ।
और इसी कांवड़ का जल सबसे पहले शिवलिंग में अर्पित किया जाता है। तो देखिए, पौड़ी वाला महादेव फूलों से सजा हुआ बेलपत्र से अलंकृत है। कोई यहाँ पर जल चढ़ा रहा है, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई हाथ जोड़कर खड़ा है और कोई आंखें बंद कर कर महादेव का नाम ले रहा है। यही तो शिव की खूबसूरती है। महादेव के दरबार में किसी के पास बड़ी भेंट हो या सिर्फ एक लोटा जल, अगर श्रद्धा सच्ची है तो वही सबसे बड़ी पूजा है। ये कौन सी कांवड़ थी ये? कावड़। क्या होता है? इसमें जल लेके आते हैं हरिद्वार से दौड़ते हुए, वो इसको रोका नहीं जाता। एक ही दिन में भागते भागते लेके आते हैं? नॉन स्टॉप आती है। हाँ जी। कितने दिन मतलब कब निकले थे और कब आए आप? हम परसों निकले थे, आज आ चुके हैं। हाँ जी। एक बंदा भागता है, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा बंदा है। हाँ जी। हाँ जी। कमाल की बात यह है कि इस कांवड़ को लाने में 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ये कांवड़ लेके आनी होती है और भाग भाग के लेके आनी होती है। इन्होंने हमें बताया कि एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप के प्रत्येक सदस्य किलोमीटर 500 मीटर दूर तक तेजी से भागते हैं और फिर गाड़ी में से दूसरा नीचे उतरेगा और उसकी कांवड़ पकड़ेगा। वो पहले वाला जो भाग रहा है वो अपनी गाड़ी में वापस बैठ जाएगा। तो इस प्रकार से अदला बदली करके श्रद्धालु चलते हैं, भागते हैं और जल यहाँ पर अर्पित करते हैं। उसके बाद मैं पहुंच गया यहाँ के जो लंगर में, जहाँ पर लंगर वितरित हो रहा था। और इस लंगर में बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बने हुए थे। लंगर का स्वाद तो आप सभी को जानते ही होंगे। उसके बाद यहाँ पर हर साल लंगर लगता है, प्रतिदिन लंगर यहाँ पर होता है और एक हवन कुंड है, यहाँ पर धुनी लगाई जाती है। ये हमारे यहाँ के जो गुरु महाराज हैं वो धुनी लगाते थे भगवान शिव के नाम की, नाथों के नाम की। तो यहाँ पर ये धुनी है। ये श्रद्धालु जो हैं सभी के सभी ये कांवड़ लेके आए हैं, नहा धोकर तैयार होकर इन्होंने जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद यहाँ पर माथा टेकने आए हैं। माथा टेकने के बाद अब ये सभी जाएंगे भोजन करने के लिए। तो ये देखिए भोजन किस प्रकार से यहाँ पे वितरित होता है, किस प्रकार से सभी भोग ग्रहण करते हैं। और उसके बाद मन में भोग ग्रहण करने के बाद मन इनका सभी का तृप्त हो जाता है। तो ये यात्रा आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जरूर बताइएगा। रात की तैयारी, रात की। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और यहाँ की मान्यता के बारे में, यहाँ के फल के बारे में और यहाँ के शांति के बारे में आपको तभी मालूम पड़ेगा जब आप यहाँ पर आएंगे। तो आप लोग प्लीज यहाँ पर आए, यहाँ के दर्शन कीजिए। पौड़ी वाला महादेव स्वर्ग की दूसरी पौड़ी के नाम से जाना जाता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।